एवरीवन, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। यदि हम एयरफोर्स एक्स ग्रुप की बात करें तो वहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री के हमारे 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हमारी वेटेज रहती है 2 से 3 की। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपका एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप में डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो तो आपके लिए एक स्पेशल बैच है सुपर 30 डेज़ का बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है 5 अक्टूबर से। 5 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपको 200+ वीडियोस मिलते हैं, 10 ऑनलाइन फुल लेंथ के मॉक टेस्ट। जैसे आपका एग्जाम आता है सेम वैसे ही आपके टाइमर के साथ आपके टेस्ट लिए जाएंगे। साथ ही साथ टॉपिक वाइज लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, उनका वीडियो के साथ सॉल्यूशंस, PDF नोट्स, प्लस में 30 PDF प्रैक्टिस सेट। और ये सब आपको कहीं और नहीं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, वहाँ पर ये सब कुछ आपको मिलेगा। पूरा का पूरा 30 डेज़ आपका पूरा का पूरा टाइम टेबल आपको दिया जाएगा। डे 1, डे 2, डे 3 क्या क्या आपको करना है। अभी हमें व्हाट्सएप कीजिए 9728484430। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ट्रिग्नोमेट्री जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ का पता होना चाहिए। हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा साइन थीटा, सेकेंड कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सिकेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमारे होते हैं। अब हमें इनकी फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू हमारी जो राइट ट्रायंगुलर लॉ है उससे पता लगती है। राइट ट्रायंगल लॉ क्या होता है? ये हमारा कोई भी राइट ट्रायंगल है जिसके अंदर ये एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाती है। ये हमारा जिस पे एंगल बना होता है वो परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड बची वो हमारा बेस होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारी 2 साइड हैं उनके स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। इट मीन्स एच का स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। जहाँ पे यदि हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालनी हो तो क्या बनेगी? इसका स्क्वायर हट जाएगा, रूट बन जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। इसी तरह हम यहाँ से परपेंडिकुलर की भी निकाल सकते हैं, बेस इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। बेस की भी निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो अब हम इसी से देखेंगे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट, सिकेंट, टेंजेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आपको एक सिंपल ट्रिक ध्यान रखनी है जो हम 10th क्लास से करते आए हैं। ट्रिक क्या होती है हमारी? ट्रिक है हमारी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये आपको ध्यान रखनी है। पी से हमारा क्या बना यहाँ पर? पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, एच से हर, एच से हर, बी से बोले। तो आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यदि ये ट्रिक हमें लर्न है तो इनकी वैल्यूज़ हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट आपको ध्यान रखना है साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है P/H। P/H हमारी किसकी वैल्यू होती है? साइन थीटा की। उसके बाद आते हैं कोस थीटा पे। कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है? सेकंड वाली वैल्यू उठा लो, B/H, वो किसकी वैल्यू होती है? कोस थीटा की। नेक्स्ट बात करते हैं टेंजेंट की। जो थर्ड वैल्यू है वो किसकी वैल्यू होती है? टेंजेंट थीटा की, यानी परपेंडिकुलर बाय में बेस। अब बचे अपने 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इनकी वैल्यू हमें कहाँ से पता लगेगी? इन पर जाने से पहले हमें कुछ रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ का पता होना चाहिए। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ कौन कौन सी है? रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन थीटा। आपको ध्यान रखना है कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा होता है, या ये भी बोल सकते हो कि कोसिकेंट का रेसिप्रोकल साइन थीटा होता है। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कोस थीटा। कोस थीटा का जो हमारा रेसिप्रोकल होता है वो सिकेंट थीटा होता है, या ये भी बोल सकते हो सिकेंट थीटा का रेसिप्रोकल कोस थीटा होता है। फिर बात होती है टेंजेंट थीटा की। टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट थीटा होता है, या कोट का टेंजेंट होता है। अब बात आती है कोसिकेंट की। आपको पता है कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है? अभी देखिए रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में साइन का रेसिप्रोकल है। यदि साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज है तो कोसिकेंट की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी कि अगर ये P/H है तो कोसिकेंट क्या हो जाएगा? H/P। यदि सिकेंट की बात करें, सिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है?
कोस की अगर बेस बाय हाइपोटेन्यूज है तो सिकेंट की क्या बनेगी, हाइपोटेन्यूज बाय में बेस। नेक्स्ट बात करते हैं कोटेंजेंट की। कोटेंजेंट किसका रेसिप्रोकल होगा, टेंजेंट थीटा का। टेंजेंट की वैल्यू अगर परपेंडिकुलर बाय बेस है तो कोटेंजेंट की वैल्यू हमारी क्या बनेगी, इसका रेसिप्रोकल यानी बेस बाय में परपेंडिकुलर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे आप अच्छे तरीके से समझ। हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है इफ टेंजेंट थीटा की वैल्यू 3/4 है देन फाइंड, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि अब हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की सभी वैल्यूज का पता चल चुका है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है, 3/4 की। सबसे पहले देखेंगे कि टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है। देखिए यहाँ से टेंजेंट की वैल्यू p/b होती है, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू तो हमें 3 दी गई है और b की वैल्यू, बेस की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 4 दी गई है। परपेंडिकुलर भी गिवन है, बेस भी गिवन है, तो हाइपोटेन्यूज निकालना रहेगा ना, क्योंकि जब कोस निकालेंगे तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज चाहिएगा, h की वैल्यू चाहिएगी। साइन निकालेंगे तब भी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज चाहिएगा, h की वैल्यू चाहिएगी। तो अब हम h की वैल्यू निकालते हैं। h की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया, रूट में p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। p की वैल्यू आपको पता है यहाँ से कितनी है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। बेस की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 4 का स्क्वायर यहाँ से कितना हो जाएगा, 16 और 9 कितना हुआ, 25। और रूट 25 किसकी वैल्यू होती है, 5 की हमारी वैल्यू होती है। यानी हाइपोटेन्यूज कितना आया अपना, 5 अपना हाइपोटेन्यूज आया। p की वैल्यू भी है, b की वैल्यू भी है और आपके पास h की वैल्यू भी है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन और कोस की। पहले हम देख लेते हैं कि साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। p की वैल्यू 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5। फिर कोस की निकाल लेते हैं। कोस की वैल्यू कितनी होगी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू कितनी है, 4, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 5। अब यहाँ पुट कर दो जो हमें पूछ रखा है, कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर मीन्स 4/5 का होल स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर। साइन की वैल्यू 3/5 यानी 3/5 का भी स्क्वायर। अब स्क्वेयरिंग कर दो, 4 जा 16, 5 जा 25, माइनस 3 जा 9, 5 जा 25 एलसीएम। 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 7। तो हमारा आंसर क्या बचा, 7/25 हमारी कोस स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ की। ध्यान रखना जो जनरली हमारी ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होती हैं, वो आइडेंटिटीज़ कौन सी हैं वो हम देखेंगे। सबसे फर्स्ट आपको ध्यान रखनी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के इक्वल होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के इक्वल होता है। सेकंड आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस में सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल होता है। टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस में सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल होता है। या आप क्या बोल सकते हो, टेंजेंट स्क्वायर, यहाँ से हमारे 3 फॉर्मूले निकलते हैं। इसको प्लस का भी लेके जा सकते हैं उधर, और उधर इसको प्लस का कर सकते हैं। तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा +1 भी होगा सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल। थर्ड बात करते हैं कोसिकेंट और कोटेंजेंट की। जैसे यहाँ किया इसी तरह कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 हमेशा किसके इक्वल होगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के। यहाँ से आप 3 वैल्यूज निकाल सकते हो। सपोज कीजिए आपको साइन की निकालनी है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कोस उस तरफ चला जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा की निकालनी है तो साइन उधर चला जाएगा। इसी तरह इनसे हम 3 फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है, टेंजेंट थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा डिवाइड बाय में कोस थीटा के इक्वल होता है। और कोटेंजेंट थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल होगा। यदि ये साइन बाय में कोस है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कोस थीटा डिवाइड बाय में साइन थीटा। एंड नेक्स्ट हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है को फंक्शन आइडेंटिटीज़। इसको ध्यान से समझना, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा रहता है
को फंक्शन आइडेंटिटीज़। को फंक्शन आइडेंटिटीज़ को हम क्वाड्रेंट की हेल्प से समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे क्या हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस। चलिए को फंक्शन आइडेंटिटीज़ को हम क्वाड्रेंट की हेल्प से समझते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड में दोनों ही नेगेटिव। फोर्थ में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। इसके बाद आपको यहाँ भी एक शॉर्ट ट्रिक ही हम बोल सकते हैं, क्या ध्यान रखनी है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ध्यान रखना ये क्या है, आफ्टर से ए बना, स्कूल से एस बना, टू से टी बना और कॉलेज से सी बना। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ये पूरा का पूरा जो एंगल होता है हमारा कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो जो ये एक्स एक्सिस है 0 से 360 डिग्री पे होती है। ये हमारा जो होगा 90 डिग्री पे होता है, क्योंकि ये एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है और कंप्लीट एंगल हमारा 180 डिग्री का होता है और ये एंगल हमारा 270 डिग्री पर होता है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में लाई करता है। सेकंड क्वाड्रेंट हमारा कहाँ से कहाँ लाई करता है, 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक। थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक रहता है, 180 डिग्री से लेके कहाँ तक है, 270 डिग्री तक। फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा कहाँ से कहाँ तक रहेगा, 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा। अब इसके लॉजिक को हमें समझना है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। अब इस ए का मीनिंग, एस का मीनिंग, टी का मीनिंग, सी का मीनिंग क्या है आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए, इस ए का मीनिंग है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मीनिंग जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, कितने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, 6। साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट, सिकेंट, कोटेंजेंट, सभी के सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने देखा एस, एस का मीनिंग क्या बनेगा, साइन थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसिकेंट थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसिकेंट थीटा। ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। कोसिकेंट भी कोस भी, सिकेंट भी, टेंजेंट भी, कोटेंजेंट भी सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा नेगेटिव रहेगा। अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की। थर्ड क्वाड्रेंट में टी, टी का मीनिंग है टेंजेंट और टेंजेंट का रेसिप्रोकल आप सबको पता है कोटेंजेंट होता है। ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे के सारे फंक्शन नेगेटिव रहेंगे। अब बात आती है फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, सी, सी से क्या बनेगा, कोस, और कोस का रेसिप्रोकल कौन होता है, सिकेंट थीटा। ये दोनों एंगल्स ये दोनों रेशियोज हमारी पॉजिटिव रहती है, बाकी की बाकी 4 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेंगी। क्लियर। फिर आगे बात करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री तक रहता है। आपको ध्यान रखनी है 2 बातें। क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल 90 डिग्री और 270 डिग्री पे, 90 डिग्री और 270 डिग्री पे जो हमारी आइडेंटिटी है वो चेंज हो जाती है, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो चेंज हो जाता है। वो भी बताएंगे चेंज किस में होगा, साथ के साथ ही कर लेते हैं। यहीं पे आपको ध्यान रखना है 90 डिग्री एंगल पे और 270 डिग्री एंगल पे साइन तो चेंज हो जाता है कोस थीटा में, साइन कोस थीटा में, कोस साइन थीटा में। टेंजेंट थीटा चेंज हो जाता है कोटेंजेंट थीटा में, कोटेंजेंट टेंजेंट में, टेंजेंट कोटेंजेंट में। सिकेंट थीटा हमारा चेंज हो जाता है कोसिकेंट थीटा में, कोसिकेंट थीटा सिकेंट में और सिकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा में। उसके बाद ये तो बात थी 90 और 270 डिग्री एंगल की, जहाँ पे हमारी आइडेंटिटी चेंज होती है। अब बात करते हैं 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री। इन एंगल्स पर हमारी आइडेंटिटी सेम रहती है, आइडेंटिटी
सेम, कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर साइन है तो साइन रहेगा, कोस है तो कोस रहेगा, टेंजेंट है तो टेंजेंट रहेगा, सिकेंट है तो सिकेंट रहेगा। तो आपको ये को फंक्शन आइडेंटिटीज़ याद रखनी है। साइन थीटा चेंज होता है टेंजेंट, सिकेंट 90 और 270 पे, 0, 180, 360 डिग्री पे हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में कोई भी चेंज नहीं आता। जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वही रहता है। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। इसके क्वेश्चन करने से पहले हमें इसकी आइडेंटिटीज़ देखनी होंगी कि अप्लाई कैसे होंगी। सबसे पहले मैंने आपको बोला कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी। मैंने आपसे पूछा है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। सबसे पहले देखेंगे कि 90 प्लस 90 में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, और आपको अच्छे से पता है कि ये क्वाड्रेंट है, इसमें ये एंगल 0 से 90 डिग्री, ये एंगल 90 से 180 डिग्री, ये एंगल 180 डिग्री से 270 डिग्री, एंड ये एंगल 270 डिग्री से 360 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो 0 से 90 डिग्री तक होता है। अब 90 डिग्री में कुछ ना कुछ प्लस जा रहा है। 90 डिग्री में यदि कुछ प्लस जा रहा है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड में। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें देखना है साइन पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। साइन क्या रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव। यानी ये तो पता लग गया कि साइन हमारा किसका आएगा? प्लस का आएगा। फिर हमें देखना है 90 डिग्री। 90 डिग्री पे आइडेंटिटी चेंज होती है या नहीं? हमें पता है कि 90 डिग्री पे हमारी आइडेंटिटी चेंज होती है। साइन थीटा किस में चेंज हो जाता है? कोस थीटा में। तो हमारा जो एंगल है वो क्या आएगा? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होके कोस थीटा। फिर इसके बाद बात की मैंने टेंजेंट 180 डिग्री प्लस थीटा। टेंजेंट 180 डिग्री प्लस थीटा किस में चेंज होगा? सबसे पहले हमें देखना है 180 डिग्री। 180 डिग्री प्लस हो रहा है, तो प्लस हो रहा है तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं? आफ्टर स्कूल 2 मतलब टी, और टी टेंजेंट का अपोजिट को टेंजेंट। तो टेंजेंट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, यानी साइन तो आएगा प्लस का। अब हमें देखना है कि 180 डिग्री पर चेंज होता है या नहीं। 180 डिग्री पर हमारी जो आइडेंटिटी है वो सेम रहती है, तो टेंजेंट थीटा क्या रहेगा? टेंजेंट थीटा ही रहेगा। अब देखिए इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 37 डिग्री डिवाइड बाय कोस 53 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन करना है। ऑप्शन दिए गए हैं हमें इस क्वेश्चन के 1, -1, सी ऑप्शन 0, डी ऑप्शन -2। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर हमारा राइट आंसर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि ऊपर साइन 37 डिग्री है और नीचे कोस 53 डिग्री है। साइन 37 डिग्री को हम एज इट इज़ रखेंगे। क्या मैं कोस 53 डिग्री को क्या लिख सकती हूँ? कोस हमारा एज इट इज़ 90 माइनस में 37 लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि 90 माइनस में 37 53 ही होगा। बस मैंने क्या लिखा है? 53 को 90 माइनस 37 लिखा है। 90 में से 37 घटाओगे 53 ही आएगा, और तो कोई भी चेंज नहीं किया। अब देखिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस, इस बार 90 डिग्री में से कुछ ना कुछ एंगल कम हो रहा है, और जब भी एंगल कम होगा 90 डिग्री से तो यानी कि वो 0 से 90 डिग्री में आएगा। 90 डिग्री से कम जा रहा है क्योंकि सेकंड में तो 90 से अबव वैल्यू जाती है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आइडेंटिटी सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। अब देखना है क्या 90 डिग्री पे आइडेंटिटी चेंज होती है? बिल्कुल चेंज होती है। न्यूमिनेटर तो सेम रहेगा और डिनोमिनेटर कोस किस में चेंज हो जाएगा? कोस किस में चेंज होता है? साइन। थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 37 डिग्री। ये से कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 1। तो ए ऑप्शन विल बी दी राइट आंसर। आप सभी को ये अच्छे से समझ आया होगा। को फंक्शन आइडेंटिटीज हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसको बहुत अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ यूज़फुल रिजल्ट्स की। सम यूज़फुल रिजल्ट्स जो हमारे जनरली यूज़ हो जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। फर्स्ट हमें पता है इफ़ ए प्लस में बी, यानी फर्स्ट एंगल प्लस में सेकंड एंगल यदि 90 डिग्री के इक्वल हो, तो आपको ध्यान रखनी है 2-3 आइडेंटिटीज़। देन तो हमारी क्या वैल्यू होती है?
टेंजेंट ए इंटू में टेंजेंट बी हमेशा 1 के इक्वल होगा। सेकेंड, ध्यान रखना है कोटेंजेंट ए इंटू में कोटेंजेंट बी हमारा 1 के इक्वल होगा। थर्ड, ध्यान रखना है साइन ए इंटू में सिकेंट बी भी हमारा 1 के इक्वल होगा। फोर्थ, कोस ए इंटू में कोसिकेंट बी भी हमारा 1 के इक्वल होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो टेंजेंट ए इंटू में टेंजेंट बी 1 के इक्वल, कोट ए कोट बी 1 के इक्वल, साइन ए सिकेंट बी 1 के इक्वल और कोस ए इंटू में कोसिकेंट बी भी 1 के इक्वल। आइए इसे क्वेश्चन के थ्रू हम देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है, इफ टेंजेंट थीटा इंटू में टेंजेंट 2 थीटा इज इक्वल टू 1 है, फाइंड करनी है वैल्यू साइन 3 थीटा की। ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। तो मेथड वही यूज़ होगा, सिर्फ हमें ये रिजल्ट्स ध्यान होने चाहिए। बट यहाँ पर रिवर्स दे दिया क्वेश्चन में, यहाँ पर दे दिया कि टेंजेंट फर्स्ट एंगल इंटू में टेंजेंट सेकंड एंगल 1 के इक्वल है। कोई बात नहीं, अगर ये आइडेंटिटी दे दी। अब हमें ये भी तो पता है कि जब टेंजेंट फर्स्ट एंगल इंटू में टेंजेंट सेकंड एंगल 1 के इक्वल हो तो फर्स्ट एंगल कौन सा, थीटा है ना फर्स्ट एंगल यहाँ पे, और सेकंड एंगल 2 थीटा, यानी थीटा प्लस 2 थीटा किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के होगा। यही बनाना इसका रिजल्ट, इसका रिवर्स किया गया है। थीटा प्लस 2 थीटा कितना होता है, 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। और वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन 3 थीटा की। तो 3 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आई है, तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू डायरेक्ट बता दो कितनी होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। तो कितना आंसर हमारा राइट आंसर होगा, 1 विल बी दी राइट आंसर। ध्यान रखना यहाँ पर हमें सम नहीं दिया हुआ था, हमें ये आइडेंटिटी दे दी कि टेंजेंट थीटा इंटू में टेंजेंट थीटा 2 1 के इक्वल है। तो हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट एंगल प्लस में सेकंड एंगल हमेशा 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो 3 थीटा 90 डिग्री के इक्वल, साइन 3 थीटा की वैल्यू निकालनी थी, 3 थीटा की जगह 90 डिग्री रख लिया। साइन 90 डिग्री हमेशा कितने के इक्वल होता है, 1 के इक्वल। आज के सेशन में हम इतना करेंगे, कल की क्लास में हम बाकी बची हुई ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे।